Hello, I am NK Jha and I got how you can use since in present perfect. So from childhood we have been reading the since, the usage of since in present perfect continuous. It's correct, it's right, but somewhere and according to the nature of the sentence we can't use since in present perfect continuous, and at that time we will have to use since in present perfect and the sentence will be right. Otherwise you will be wrong. Just like I am writing example on board, and through examples we can try to understand how since is going to work in present perfect and in which circumstances since will be used in present perfect. So we have to discuss about the topic since. Very logical. Just like I am writing example, and through examples we have to understand. Just like I am writing here, I have developed a lot since 1947. Mark my point. This is time. थोड़ा सा सिंस का बात समझ लेते हैं. सिंस का एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ सिंस, देन a lot of problem will create in front of us. So firstly we have to imagine the real meaning of since. Since का मतलब होता है तब से लेकर के अब तक. दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सिंस. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट द रियल मीनिंग ऑफ सिंस इज से. नो, द रियल मीनिंग ऑफ सिंस इज तब से अब तक. ये जो वर्ड है तब से मीन्स पास्ट टाइम. कब से? तब से 1947. तब से अब तक. तब से अब तक. और अब तक मतलब प्रेजेंट टेंस. तब तक मतलब प्रेजेंट टेंस. ओके. और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट. व्हेन एवर we got the result perfectly and have to use the sentence in present perfect. Understand? मतलब क्या हुआ कि मैंने 1947 से लेकर अब तक डेवलप्ड मतलब उन्नति की है. ओके. If because result is perfect, result is perfect. रिजल्ट जब परफेक्ट होगा, जैसे ये 1947 हुआ, ये पास्ट टाइम है कि नहीं? ये पास्ट टाइम है और अब तक प्रेजेंट टाइम है. तो पास्ट टाइम जब शो करेगा, जब पास्ट टाइम शो करेगा तो ये सिंस प्रीपोजिशन होगा. क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा.
because you know very well since can play the role of preposition and the role of conjunctions also. So 1947 से लेकर के अब तक मैंने बहुत तरक्की की है. If we are going to use this sentence in perfect continuous, then it will be totally wrong. Okay, थ्रू दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. I have taught 20,000 students since 1992. I have taught 20,000 students since 1992. Sentence is clear, correct? Result already आपका perfect मिल चुका है. So we can't use this sentence in present perfect continuous. So always we have to use this sentence in past perfect. Whether you are going to use since after time is given, that means past time, and we can change that time, convert that time into past action, and at that time since will play the role of conjunction. ओके, अगर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखना है, यहाँ रिजल्ट मिल रहा है आपको. देखें 20,000 स्टूडेंट को मैं 1992 से लेकर के अब तक, मैंने क्या कहा सेंस का मतलब कि तब से लेकर के अब तक. तब से अपने आप में इमेजिन कीजिए कि पास्ट टाइम है या नहीं, पास्ट है या नहीं. जब पास्ट है तो अभी तक जो है सो अब तक चल रहा है, मतलब तब से एक पॉइंट हो गया और अब तक भी एक पॉइंट हो गया. तब से लेकर के अब तक ये पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया. अंडरस्टैंड? तो हमने कैसे ट्रांसलेशन इसको, मतलब सेंटेंस कैसे बनाना है. आई हैव टॉट 20,000 स्टूडेंट, मतलब 20,000 स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ सिंस 1992 से लेकर के अब तक. अगर इस सेंटेंस को ऐसे हम लिखें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इट इज टोटली रॉन्ग. I have been teaching 20,000 students since 1992. This is totally wrong. Why? What is the reason behind it? भैया एक बात बताओ कि तुम जो लड़के 20,000 लड़के को पढ़ाते आ रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो 1992 ईस्वी तक से लेकर के, क्या वो 20,000 स्टूडेंट्स पास नहीं किए, क्लास पास किए या नहीं? या तुम एक साथ 20,000 को लेकर के चल रहे थे? ऐसा संभव है? इट इज़ इम्पॉसिबल. इट इज़ इम्पॉसिबल. अगर कोई आदमी बोलेगा तो इस तरह से बोलेगा कि मैं 1992 से लेकर के अब तक 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ. इट्स क्लियर. अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? अगर ये हम सेंटेंस लिखेंगे तो ये गलत होगा, बिकॉज हियर परफेक्ट रिजल्ट यू आर गेटिंग, सो यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस इनटू परफेक्ट, और परफेक्ट में ही यूज होगा. दूसरा चीज़ एक देखिए कि ये कंजक्शन में कैसे यूज होता है. कंजक्शन में कैसे यूज होगा? ये पास्ट टाइम है 1947, यू कैन टेल इट इजीली, दिस इज पास्ट टाइम, एंड वेन एवर वी शैल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट एक्शन, एट दैट टाइम सिंस कैन प्ले द रोल ऑफ कंजक्शन. जस्ट लाइक आई एम राइटिंग एग्जाम्पल, आई हैव developed a lot since 1992.
I got freedom। यहाँ आई के प्लेस में वी होना चाहिए क्योंकि हम सारे हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, बट ऑन द अदर वे वी कैन एक्सप्रेस वी हैव डेवलप्ड a lot since we got freedom। That means we, ये अच्छा होगा, we have developed a lot since I got freedom, we got freedom। मतलब क्या, जब से मुझे हम लोगों को आज़ादी मिली, हम लोगों ने तरक्की किया है। Here since can and since is playing the role of conjunction। Mark my point, very very important theme this one, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रट्टा लगाते आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस को यूज कर दो, हैज हैव बीन फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस लगा दो। नो, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा कि आई हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, आई हैव टॉट 20,000 स्टूडेंट्स सिंस 1992, और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं और उसके माध्यम से हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा एक एग्जांपल और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में ही सिंस का यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, nobody had spoken to me since morning। सिंस का मतलब क्या आपको समझाया था? क्या कहा था आपको? सिंस का मतलब से नहीं, सिंस का मतलब तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के अब तक। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सिंस। क्लियर? तो मतलब क्या, मतलब क्या, नोबडी हैज स्पोकन टू मी, मतलब कोई भी मुझसे बात नहीं किया है। सिंस मॉर्निंग, कब से? मॉर्निंग से, मतलब जब से मैं आया तब से, मतलब मॉर्निंग से हमसे कोई भी बात नहीं किया है, मुझसे कोई बात नहीं किया है। इसी सेंटेंस को यहाँ सिंस क्या जी का रोल प्ले कर रहा है? प्रीपोजिशन का, बिकॉज पास्ट टाइम इज गिवन। पास्ट टाइम इज गिवन, पास्ट टाइम जब गिवन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन के रोल में है। अब देखिए कंजक्शन का रोल में इसी को हम बदल देते हैं। इसी सेंटेंस को सेम मीनिंग होगा, सेम अर्थ होगा। ठीक है, तो nobody had spoken to me since I came back। मतलब क्या, जब से मैं आया हूं मुझसे किसी ने बात नहीं की है। Nobody has spoken to me since I came back। Mark my point, here I am using past action, past action, here I am using past time, past time। तो भैया एक बात बताओ कि तब से लेकर के अब तक since का मतलब हुआ, तो ये तब से ये पास्ट है या नहीं? अब तक प्रेजेंट है या नहीं? थोड़ा इमेजिन करो, पास्ट से हम लोग प्रेजेंट की तरफ, मतलब ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है जो फिक्स है, ये भी एक पॉइंट है। इस बीच में ही हमारा जो है सो पीरियड छुपा हुआ है। इस बीच में ही पीरियड छुपा हुआ है। कैसे? जरा देखिए,
कि अगर हम लिखते हैं कि आई हैव टॉट 50,000 स्टूडेंट्स सिंस 2012। हमने बोला कि मैंने 50,000 स्टूडेंट्स को 2012 से लेकर के अब तक पढ़ा चुका हूँ। 2012 फिक्स टाइम है और तब से लेकर के अब तक क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, तब से लेकर के हमने अभी तक क्या किया है, पढ़ाया है। मतलब तब से लेकर के अभी तक हमने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया, 50,000 स्टूडेंट को पढ़ाया है। 50,000 स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट एक साथ आपके पास नहीं आएंगे और 50,000 आप ही के पास नहीं पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से वर्ल्ड इज अ स्टेज, और ये एक जो है सो चेंजिंग प्लेस है, स्टेज है। आज आप यहाँ हैं, कल कोई और रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस का यूज आपका क्या हो गया, जो है सो कंजक्शन की तरह हो गया, बिकॉज इसके बाद हमने एक क्लॉज यूज कर दिया है। और क्लॉज जब यूज कर दिया है तो सिंस का मतलब सिंस जो वर्ड है वो कंजक्शन के रोल में आ गया। बट सिंस का यूज हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया। कब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? जब परफेक्ट रिजल्ट पता हो। अंडरस्टैंड? तो अब आइए इस बीच में, अब हमने कहा कि 2012 से हमने जो है सो क्या कर दिया, 20-50 हज़ार बच्चों को जो है सो पढ़ा दिया हूँ या पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो 2012 से लेकर के अब तक मतलब क्या, आज है 4 अप्रैल, तो 4/5/2020 तक, 2020 तक हमने कितने स्टूडेंट को, 50,000 स्टूडेंट को क्या किया है, पढ़ाया है। अंडरस्टैंड? ये रिजल्ट पूरा परफेक्ट है या नहीं, है ना। जब रिजल्ट परफेक्ट हो तो सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करके, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करके प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, और फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा। सो I want to tell you, I want to give you advice according to sense, according to concept. You will have to focus on it because this is very, very marvelous topic where you can use sense. Either you have to use present perfect continuous or you have to use in present perfect. This matter depends on you. According to logic, according to concept, you have to use since in sentence, present perfect continuous and present perfect. Clear?